हेलो एवरीवन। आज की वीडियो मेरी 4 सेगमेंट्स में होगी। 4 मेन पॉइंट्स पे आपके साथ डिस्कशन करूंगी और मेरा लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा। आप में से कितने लोग हैं जो खाना खाने के बाद आराम से सोफे पे बैठ जाते हैं, काउच पे बैठ जाते हैं, या मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें एटलीस्ट फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, मेंटल हो सकती है। अगर ये एक आदत आप अपने अंदर डेवलप कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो इसको प्लीज़ चेंज करें, क्योंकि ये एक हैबिट सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आती है। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि जो आपके लिए फर्दर इन द फ्यूचर आपके लिए बहुत सारे मसले खड़े कर सकता है। देखिए, खाना खाने के बाद होता ये है कि हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी ने इंसुलिन पैदा करनी है, और इंसुलिन आती है पेंक्रियाज से। पेंक्रियाज इंसुलिन को बनाता है, जिसके बाद वो ब्लड में आती है, वहाँ वो ग्लूकोज को अपने साथ अटैच करता है और सेल में डाल देता है। लेकिन अगर खाना खाने के बाद हम अपनी बॉडी को वो वॉक ना दें, जो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की हो सकती है, तो ऐसे में आपके पेंक्रियाज के ऊपर बर्डन हो सकता है। आपके पेंक्रियाज को डबल काम करना पड़ सकता है, जिससे वो फटीग हो सकता है, और लॉन्ग टर्म पे कई सालों के बाद जाके आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस, देन फिर आपको डायबिटीज़ या कोई ऐसा मसला हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक कैसे करता है। देखो, जब भी आप खाना खाते हो तो आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स ज़रूर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है कि आपकी रोटी, चावल, आपकी दालें। किसी हद तक ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फलों में भी होते हैं, लेकिन वो काफ़ी सेफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और बॉडी रिस्पॉन्ड में इंसुलिन बनाती है। ये इंसुलिन आपके सेल्स को पकड़ता है, ग्लूकोज को लेता है और सेल्स में डाल देता है। इसके बाद आपका जो क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज है और इंसुलिन की जो क्वांटिटी है, अगर ये आपस में मैच ना करें, या यूँ कह लें कि इनकी क्वांटिटी कोई डिफरेंस आ जाए, तो बॉडी के ऊपर एक बर्डन आता है। ये बर्डन लॉन्ग टर्म पे जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाता है, फिटीग बन जाती है, और फिर फाइनली आपकी बॉडी फैट स्टोरेज करना शुरू कर देती है, यानी आप मोटे होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा काम आपने करना है। आपने हर खाने के बाद, या कम से कम दिन में एक खाना, जो आपका मेजर मील होता है जिसमें आप ज़्यादा खा रहे होते हो, उस मील के बाद आपने एक 10 मिनट की वॉक करनी है। ये वॉक क्या करेगी? ये वॉक आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी। कॉन्ट्रैक्शन से आपके मसल्स को एनर्जी की ज़रूरत होगी, और ये एनर्जी लेने के लिए वो ब्लड से ग्लूकोज को उठा लेगा। ऐसे में आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो बैलेंस रहेगा, कम रहेगा, और आपके पेंक्रियाज पे बर्डन नहीं होगा, उसको ज़्यादा इंसुलिन नहीं बनानी पड़ेगी, तो आप लॉन्ग टर्म इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले फैक्टर या ख़तरे से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद आपके लिए जो सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि मल्टीपल स्टडीज़ बता रही हैं, मल्टीपल रिसर्चेस बता रही हैं कि खाना खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट की शॉर्ट वॉक, ईजी वॉक, अपने बॉडी को किसी फिटीग में नहीं डालना, किसी एक्सरसाइज में नहीं डालना, बस एक वॉक करनी है, जिसमें आपके सारे बॉडी के मसल थोड़ी सी एक्टिविटी या थोड़ी थोड़ी फिटीग बर्दाश्त करें। ये आपके स्पाइक लेवल को, शुगर स्पाइक लेवल को बेहतर करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है। लेकिन सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं है जिसके लिए हमारी खाना खाने के बाद वॉक ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपके ब्लड के, आपकी डाइजेशन को बेहतर करता है। डाइजेशन जब बेहतर होगा तो डेफिनेटली खाना खाने के बाद जो ब्लोटिंग्स होती हैं, जिसको हम अपनी सादा लैंग्वेज में अफारा बोलते हैं, वो भी बेहतर हो जाता है। इसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आ, आ, आपका जो अलर्टनेस है या आपका जो मूड है वो बहुत बेहतर रहता है। अगर ये एक्टिविटी हम कर लें तो हमारे जो फोकसेस हैं, हमारी जो तवज्जो है, या हमारी जो कंसंट्रेशंस हैं, हम उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब करना कितनी देर के लिए और किस टाइम, एग्जैक्टली क्या टाइम हो कि जिसमें मैं ये वॉक करूँ। देखो, ये कोई जिम वॉक नहीं है, तो हैवी तो नहीं होनी चाहिए, एक्सरसाइज नहीं है तो तेज़ भी नहीं होनी चाहिए, कार्डियो नहीं है तो डेफिनेटली हार्ट बीट जैसी कि हार्ट बीट बढ़नी चाहिए, ऐसा भी हमने कुछ नहीं करना। ये एक सिंपल सादा वॉक है, आपका घर के अंदर ही किसी एरिया के अंदर चलना, किचन से कमरे तक, कमरे से दरवाजे तक, दरवाजे से बाहर गैराज तक, ये कुछ भी हो सकता है, आप कहीं भी चल सकते हो। इसमें सिर्फ आपको मैक्सिमम 10 मिनट्स चलना है और रिलैक्स होना है। आपने कोई
ऐसी चीज़ नहीं करनी कि आपका माइंड बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, उसमें आपने कुछ नहीं करना, आपकी मेंटल एक्टिविटी ना होने के बराबर होनी चाहिए, सिर्फ आपको हल्की सी वॉक चाहिए जो आपके मसल्स को बिजी कर दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि करनी किस टाइम है, कौन सा टाइम बेनिफिशियल है जिसके अंदर मुझे फ़ायदा हो सकता है। एक तो कोशिश करें कि तीनों मील्स के बाद करें। अगर तीनों मील्स में नहीं कर पा रहे तो कोशिश करें कि दिन में एक मील जो बहुत मेजरली होता है, यानी आप उसमें ज़्यादा खा रहे होते हो, अक्सर लोग दोपहर को ज़्यादा खाते हैं, अक्सर लोग नाश्ते में फुल मील खाते हैं, तो उसके बाद आप लाजमी करें। और किस टाइम करनी चाहिए? खाना खाने के बाद जो आपके पास 1 घंटे का टाइम होता है, ये वॉक उसमें बेस्ट टाइमिंग के साथ हो सकती है, क्योंकि इसमें अभी आपका ब्लड शुगर लेवल राइज करना शुरू करता है, जिसकी वजह से आपके मसल्स जब बिजी होंगे तो ऑटोमेटिकली वो शुगर को आपके ब्लड से निकाल लेंगे किसी हद तक, और आपके लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस और वो सारा फिनोमिना बदल जाएगा। अगर नेक्स्ट टाइम आप खाना खा के बैठें और सोफे पे चले जाएं या बेड पे बैठ जाएं, तो मेरी इस बात को जहन में रखें कि ये एक छोटी सी हैबिट है जिसके चेंज लाने से, जिसको अपनाने से, जिसकी तब्दीली अपने जिस्म में लाने से आप फ्यूचर में बहुत सारे मसलों से बच सकते हैं, और जेनवनली ऑटोमेटिकली ये लॉन्ग टर्म पे आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी है, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।